हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में कैरी एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिन के स्टार्ट से छोटे से मोटिवेशन से। तो वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ, और मैं इन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूँ। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से ईसापुर से लेके 1750 ईसापुर तक की हम बात करेंगे। ठीक है, यह टॉप 50 क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो गाइस प्लीज केयरफुली इसको पढ़िएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसापुर से लेके 1750 ईसापुर। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो याद रखिएगा, ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, समकालीन किसकी थी? मेसोपोटामिया, चीन, दो तीन और थे। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक उसका फैला था? ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, इतने राज्यों में यह फैला हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता। फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सुरकोट था। मात्र यह मतलब हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही जगह घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, एक ही स्थान पर, वो है सुरकोट था। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस, याद रखिएगा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपका आंसर होगा सेल गड़ी। ठीक है, एंड सेवंथ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, इंग्लिश में इसे कहेंगे ब्रॉन्ज। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। याद रखिएगा, व्यापार करना, नॉट कृषि। मैंने कई देखा, कई लोगों को देखा कृषि डाल देते, बट कृषि नहीं, याद रखिएगा व्यापार है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। चलिए आप बताइए फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही, नगरी थे। नहीं, ठीक है, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपको मैं ये क्विज में भी दे चुका हूं। तो यह ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा कपास। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? अभी मैंने कल के लेक्चर में ही आपको यह बताया था। तो आंसर आप दीजिए फटाक से। वेरी गुड, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? वेरी गुड आंसर, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आप देख सकते हैं, विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1921 में। और आपका 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही नहीं है? तो आपको भी पता था, वहां पे लोहे का अभी कुछ ज्ञात नहीं था। ठीक है, लोहे का उन्हें ठीक है, लोहे का भी ज्ञात नहीं था। और कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन सी युक्त सही नहीं है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगर उक्त सही है तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना, अगर उक्त सही नहीं है तो याद रखिएगा उन्हें अभी लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। 21वां, सिंध का नगल स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में। 22वां क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? बताइए, त्रिभुजाकार। वेरी गुड क्वेश्चन आंसर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? बहुत सही, बहुत सही, कालीबंगा। और यहाँ यहाँ मतलब कहते हैं ना, मेकअप के भी सामान मिले यहाँ पे कालीबंगा में ही। ठीक है, चूड़ी, बाकी सब कुछ। ठीक है,
सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपका सही आंसर होगा कालीबंगा से ही। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मूर्ति कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का राम तुल्य चित्रण मिलता है? तो अधि शिव का, अधि शिव का। ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। तो चलिए 29वें क्वेश्चन पे, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? वेरी गुड क्वेश्चन का आंसर लोथल, नो डाउट। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जानता था? मृतकों का टीला। याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन का आंसर पूछा है आपसे, मृतकों का टीला। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन किया हुआ? तो याद रखिएगा, किसका? बैल का। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके नाम से? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृत से। किससे? हड़प्पा संस्कृत में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका चेनाब। कौन से? चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सतलज आंसर होगा। ठीक है। 41 क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है जो कि धोलावीरा से है। याद रखिएगा, धोलावीरा से। ठीक है। 22वां क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल। ठीक है। जिसे लाल मृद भांड भी कहा जाता था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का किस युग में पड़ता है? तो आपको बताया था, अति ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, अति ऐतिहासिक काल, अति ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। 44 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा। 45 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा था, आपको भी पता है, मैंने शुरुआत में बताया, दयाराम साहनी एंड रखलदास बनर्जी। ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? याद रखिएगा, कौन थे? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ठीक है। यह पुरातत्विक खुदाई के उस समय अधिकारी थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफा मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसे आते हुए। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे? तो आपका होगा बैल। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। और लास्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो आपको दिया जाता है 2 मिनट, ज्यादा बोल दिया, मैक्सिमम 10 मिनट। तो आप स्टार्ट है टाइम, इसका आंसर दीजिए। और इसका आंसर होगा आपका कोट दीजिए। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा